जय हिंद की बच्चों। अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका रसायन विज्ञान है ये, और रसायन विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर में ही रह गया था अभी आपका, तो उसमें अभी हम स्टार्ट करते हैं कि रसायन विज्ञान का महत्व और विस्तार। ये क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें जो है रसायन के कुछ महत्व तो इस प्रकार हैं, जैसे हैं तो बहुत सारे, लेकिन कुछ उसमें से हमने जो है कुछ समझाने की कोशिश करी है। पहला आता है इसमें मेडिकल के क्षेत्र में, तो रसायन विज्ञान का महत्व जो है मेडिकल के क्षेत्र में है। इसमें बहुत सारी दवाएं, जैसे कैंसर की दवा है, एड्स की दवा है, एंटीबायोटिक्स हैं और फीवर की दवाई है, और भी बहुत सारी हैं, लेकिन हमने कुछ इसमें मेंशन की हैं। तो इसमें से कुछ हैं कैंसर की, जैसे टेबलेट सोराफेनिब होती है, तो सोराफेनिब जो है कैंसर के उपचार में यूज होती है। उसके बाद एड्स में तो यहाँ पे लोपिनावियर एंड रिटोनावियर, लोपिनावियर एंड रिटोनावियर है। ये हमारे एड्स में, जिस किसी को एड्स की समस्या हो जाती है, एड्स का रोग हो जाता है, तो उसके लिए यूज करी जाती है ट्रीटमेंट में। उसके बाद एंटीबायोटिक हैं, कुछ रोगों में जो है एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद फीवर है, फीवर में पैरासीटामोल चलता है, जिसे हम एंटीपायरेटिक के नाम से भी जानते हैं। फीवर की जितनी भी दवाइयां होती हैं उन्हें हम एंटीपायरेटिक्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर है आपका इन एग्रीकल्चर फील्ड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ये कृषि के क्षेत्र में है। तो इसके लिए हम जानते ही हैं कि खेती वगैरह होती है तो उसमें यूरिया का प्रयोग होता है, जिसमें नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। यूरिया का सूत्र है NH2CONH2। उसके बाद DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट है, तो इसका यूज जो है एग्रीकल्चर फील्ड में होता है। सफाई और सौंदर्य में इन क्लीनिंग एंड कॉस्मेटिक, इन क्लीनिंग एंड कॉस्मेटिक है, साफ सफाई में और अपने को साफ सुथरा और अच्छा सुंदर बनाने के लिए भी कुछ चीजों का प्रयोग होता है। इसमें क्या करते हैं, ये साफ सफाई के लिए जैसे साबुन है, शैम्पू है, और क्रीम एंड पाउडर जो है हम अपने को निखारने के लिए, जैसे हम अपने को सुंदर बनाने के लिए फेस क्रीम वगैरह यूज करते हैं, तो ये सफाई और सौंदर्य के साधन में यूज हो जाते हैं। उसके बाद आता है एनर्जी एंड फ्यूल, ऊर्जा ईंधन। जानते ही हो वाहन वगैरह चलाने में ऊर्जा का प्रयोग होता है, तो उसके लिए ईंधन की जरूरत होती है। तो ईंधन के रूप में कौन है, पेट्रोल है, डीजल है और LPG गैस, कुकिंग गैस LPG होती है। उसके बाद CNG है, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, और जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, ये पेट्रोल, पेट्रा में चट्टान यानी चट्टानों से निकाला गया क्रूड ऑयल निकलता है काला सा। और डीजल, ये सभी हमारे वाहनों को चलाने में प्रयोग होता है, तो इसलिए हमें जीवन में ऊर्जा की भी जरूरत पड़ती है। तो एनर्जी एंड फ्यूल है, तो ये जब ईंधन जलता है तब उसके बाद हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ऊर्जा के रूप में। नंबर अगला आता है पर्यावरण और सुरक्षा, एटमॉस्फेयर को साफ रखना। पर्यावरण जो हमारे चारों ओर आवरण है, एनवेलप, तो इसे कहते हैं एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्शन है। तो हम पीने के पानी में क्लोरीन गैस को मिक्स करते हैं, क्योंकि उससे जो है छोटे छोटे जर्म्स वगैरह होते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसको पीने, पानी जो हम पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर होता है, इसमें क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है रेफ्रिजरेटर, जैसे फ्रीज होता है, और AC में पहले जो है R22 गैस का प्रयोग होता था, जिसे फ्रेयॉन 12 के नाम से जानते थे। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पहले फ्रेयॉन गैस का प्रयोग होता था जो AC में यूज होता था, तो इससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता था। तो पोल्यूशन ना हो, इसलिए मतलब ना हो या कम से कम हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आजकल रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज और एयर कंडीशन में जो है AC में R600A और R32 गैसों का प्रयोग करते हैं। तो इसके प्रयोग से क्या होता है, ओजोन गैस है, यहां से समताप मंडल में है ओजोन गैस, तो ओजोन गैस जो है O3, तो इस गैस से जो है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें रुक जाती हैं,
ये बहुत ठंडे नेचर की होती है, इसलिए इसे जो है ये पहले वाली गैसें फ्रेजोन वगैरह CFC वगैरह थी, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती थी, जिससे हमारे एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन होता था। आजकल R600A और R32 गैसों का प्रयोग हो रहा है, जिससे ओजोन गैस में कोई क्षरण नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण जो यूज हैं हमारे रसायन विज्ञान में। वैसे तो बहुत सारे यूज हैं, लेकिन हमने कुछ जो है यहाँ समझाने की कोशिश की है। अगर इनको जो है ठीक ठाक लगे हमारा थोड़ा वीडियो कि हाँ ये ठीक है, आपको समझ में आएगा, ऐसी उम्मीद है, तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, तो हम इसको और देखते हैं और ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद। और इसको क्या करना है, नोट कर लेना है। नोट इसलिए आप ये सामने करते रहो कि हम चीजें सुनते रहते हैं, सुनने के बाद नहीं याद रहता है, लेकिन अगर हम एक बार इसको लिख लेंगे, नोट कर लेंगे कॉपी पर, तो इसको जो है हमें याद रहेगा कि रसायन विज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो धन्यवाद।